के मनन, ये कौन सा कानून है? मैंने तो पढ़ा नहीं, मैं कानून का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर ठीक ठाक मेरी जानकारी है। हमारे देश में कौन सा कानून ये कहता है कि जो पीड़ित है और या पीड़िता है, और यहां पीड़िता की बात कर रहे हैं, देश की बेटियों और बहनों की बात हो रही है, यौन शोषण का आरोप है, और पीड़िता से कहा जाए कि सबूत दो, ऑडियो वीडियो सबूत दो। ये कौन सा कानून है देश में? संदीप जी, आपने महाभारत का वो जो अपना चलाई थी उसमें एक एपिसोड देखा था कि द्रौपदी का चीरहरण किस तरह से हो रहा है और किस तरह से द्रोणाचार्य, किस तरह से बड़े बड़े दिग्गज हंस रहे थे या आंखें मूंद कर सिर झुकाए बैठे रहे। आज वही हाल हो रहा है। मुझे याद आ रहा वो एपिसोड आज, और जिस समय कंधारी ने कहा था कि आज मुझे शर्म आ रही है, ये द्रोणाचार्य क्यों सिर झुकाए बैठे हैं, ये क्यों सिर झुकाए बैठे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी पुत्र वधू का चीरहरण होता देखा तुमने अपनी आंखों से, और तुमने आंखें झुका ली उस समय, तुमने क्यों नहीं उनको रोका? लेकिन आज तो मेरा ख्याल सारे जितने भी हदें हैं पार हो रही हैं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई जिस तरह से जो भी अपना कमेटी बनाई है, रादर मैं ये कहूँगा कमेटी का ये सवाल पूछना और कमेटी का ये कहना कि रादर पक्ष लेना एफआईआर के मुलजिम का, इट्स ए कंटेम्पचुअस, rather interference in the administration of justice। कैसे कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी बेटियां हैं या नहीं हैं, मैंने तो ऐसे कई बार केस करे। अच्छा, एक चीज बताइए मनन साहब, जब तहकीकात होती है, खास यौन शोषण का मामला हो, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो यानी कि पुलिस कर रही हो या कोई कमिटी कर रही है, तो सारी फीमेल मेंबर्स होना जरूरी हो जाता है कि नहीं, या मेल मेंबर्स के सामने भी बयान दर्ज होते हैं ऐसे मामलों में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में मेन आईओ लेडी होती है। निर्भया केस में गाइडलाइंस दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, उस कमेटी ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, और इस केस में तो जो भी तथ्य रोज नए नए आ रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं और कुछ नहीं तो है। इस ओवरसाइट कमेटी में मेल मेंबर्स का होना दरअसल कानून की उल्टी गंगा बहाना है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है जिस तरह से आपने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, उसकी मंशा ये नहीं थी। कौन है आप? कौन है ये बात कहने वाले? आप जज हैं। आप तथ्यों की जो भी जानकारी लेनी ले लो। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हो। अंडर सीआरपीसी आप एक कमेटी गठित करी हुई है एक मंत्रालय ने, वो इंटरनल इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। डिफरेंस है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में। और शर्म की बात ये है कि अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर सोच रही है कि न्यायालय कल को आपको बख्श देगा, तो ये मुगालते में ना रहें। कल को जिस समय केस कोर्ट में जाएगा, बखियां उधेड़ दी जाएंगी इनकी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से सवाल पूछे जाएंगे। आपने सही कहा है, एक केस 17 दिन में डिसाइड हो गया राजस्थान में पॉक्सो का, एक केस 15 दिन में रेप केस डिसाइड हो गया। इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, चालान दाखिल भी हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद, चालान दाखिल होने के बाद कॉपीज भी दे दी मुलजिम को, चार्ज फ्रेम हो गया, एविडेंस हो गई, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज हो गया, आर्गुमेंट्स हो गई और सजा हो गया केस।
यहाँ 19 दिन हो गए। एट द अर्लीस्ट लॉ ये है, गाइडलाइंस ये हैं, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट टाइम एंड अगेन ये कह रही हैं कि एट द अर्लीस्ट 376, 354 जहाँ भी सेक्सुअल हरेसमेंट का या सेक्सुअल के रिलेशन में केस आता है, 377 का आता है, एट द अर्लीस्ट 160। इसमें एक और बात मनन साहब, ये पुलिस की तहकीकात नहीं, मैं ओवरसाइट कमेटी की ओवरसाइट की बात कर रहा हूं। पहलवानों ने, इन 3 पहलवानों ने ये भी दावा किया है कि जब एक मिनट सुनिए ना, जब और ये ओवरसाइट कमेटी, एक मिनट सुनिए ना सर, जब वो अपने बयान दर्ज करा रहे थे, अपनी शिकायत बता रहे थे, अपनी व्यथा बता रहे थे, तो रिकॉर्डिंग भी कई बार बंद की गई। आप रिकॉर्डिंग कैसे बंद कर सकते हैं? मतलब एडिटेड एविडेंस क्या आपने इकट्ठा किया? अपनी सहूलियत के हिसाब से जो बातें ठीक लगी उनको रिकॉर्ड किया, जहां लगा यह मामला बिगड़ जाएगा वहां रिकॉर्डिंग बंद कर दी। इसका मतलब यह हुआ जब अगेंस्ट बयान आ रहा है रिकॉर्डिंग बंद कर दो, यही मतलब हुआ ना। बड़ा साफ है ये। रादर मैं कहूंगा, आपके माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो अब कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इन बच्चों की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के डर से ही हुई है, वरना ये एफआईआर नहीं हो रही थी। चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले, चाहे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ले, पर अब ये डिपेंड उन पे करता है, उनको ये केस बड़ा लगता है या नहीं लगता। अब बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कह रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा केस सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। पता नहीं, अब मैं तो उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, चूँकि मैं तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबका आदर करता हूँ, लॉयर हूँ, मेरी और भी रिलीजियस ड्यूटी है आदर करना। लेकिन दुख हो रहा है कि क्यों कॉग्निजेंस इन बच्चों का नहीं लिया जा रहा है। एक हिंदुस्तान ही नहीं देख रहा, पूरा ब्रह्मांड इन बच्चों को, चूंकि चैनल्स आजकल, आपका चैनल इस समय अमेरिका में भी सुने जा रहा होगा, कहीं भी बात वर्ल्ड में सुना जा रहा होगा जो मैं इस समय बोल रहा हूं। जी मनन साहब, अब दिल्ली पुलिस की भी बात कर लें। 19वां दिन एफआईआर का 164 में बयान, 161 में तो हो गए सभी पहलवानों के, 164 में 2 पहलवान, 1 नाबालिग का ही बयान दर्ज हुआ है। इतना वक्त लग जाता है 164 में बयान दर्ज होने में? बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। आज एप्लीकेशन देनी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कंसर्न्ड कोर्ट में, वो लिंक को उसी दिन उसी समय मार्क कर देते हैं। लिंक मैजिस्ट्रेट इमीडिएटली, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि तो उसी दिन लिख लेंगे ऐसे वाक्या को, ऐसे केसेस में, नहीं तो मैक्सिमम दूसरे दिन की डेट देते हैं, समय 2:30 का जो भी समय देते हैं वो उनका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनको सील कर देते हैं, एक कॉपी उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे देते हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी चौड़ी लंबी बात थी नहीं। पर ये लंबी चौड़ी बड़ी बात भी बनाया जा रहा है।